हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसके अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा मेंडल के बारे में बात करते हैं। तो बेटा जो मेंडल था, मेंडल ने ये बताया था कि जो कैरेक्टर होते हैं उसका ट्रांसमिशन होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। और वो जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का, वो ये बताया था उसने कि वो जिसकी वजह से होता है उसको जीन बोलते हैं, ठीक है। जो कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है उसको बेटा हेरिडिटी बोला जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो कैरेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं, या कहें कि जो वन जनरेशन है उससे दूसरी जनरेशन के अंदर जाते हैं, और वो जिसकी हेल्प से जाते हैं उसको उसने जीन नाम दिया था। या मेंडेलियन फैक्टर भी बोल सकते हो आप, या जीन्स बोल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब जो मेंडल था उसकी डेथ हो गई 1884 के अंदर, ठीक है। अब इसके डेथ होने के बाद डिफरेंट 3 साइंटिस्ट और आए, जिसका नाम था ह्यूगो डी वेरिस, ठीक है। दूसरा था कार्ल कॉरन्स, और तीसरा था इरिच वॉन, ठीक है। ये बेटा 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया कि जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल ने जो पोस्टुलेट दिया था उसको रीडिस्कवर्ड किया, ठीक है। रीडिस्कवर्ड किया मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट दिए थे उनको। अभी जो रीडिस्कवरी थी इसमें भी उसने डिफरेंट टाइप के पोस्टुलेट निकाले कि हाँ, जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, तो वो जितने भी एक्सपेरिमेंट दिए थे उन सबको इन्होंने रीडिस्कवर्ड किया था। यानी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसके जो पोस्टुलेट दिए थे उसको कभी उसने लॉ का नाम नहीं दिया था। ये जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको रीडिस्कवर्ड करके उनको पोस्टुलेट को लॉ के अंदर कन्वर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1902 के अंदर इन 1902 दो साइंटिस्ट और थे जिसका नाम था सटन एंड बोवेरी। ये जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया बेटा, अपना खुद का एक्सपेरिमेंट अलग अलग किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इनके जो रिजल्ट थे दोनों के सेम निकले, ठीक है। तो वो दोनों के जो रिजल्ट सेम निकले थे उसको फिर दे दिया गया क्या, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और इन्होंने क्या देखा कि जो जीन्स होता है वो दूसरा जो क्रोमोसोम होता है वो, ठीक है, वो दोनों सेम नेचर रखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो जीन्स होता है वो भी और क्रोमोसोम जो होता है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो इनके डिफरेंट टाइप के पोस्टुलेट थे जिनको हम पढ़ेंगे। तो उसने बेटा एक तो जीन्स और इनके बारे में पैरेललिज्म भी दिया था, जो जीन्स होते हैं और वो जो क्रोमोसोम होते हैं उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती है काफी सारी, ठीक है। तो फर्स्ट अगर सिमिलरिटी की बात करते हैं इन दोनों की, तो जीन्स होता है बेटा वो भी क्या होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर रखता है, ठीक है। और क्रोमोसोम भी क्या रखता है, हेरिडिटी कैरेक्टर रखता है। दूसरा जो जीन्स होता है वो भी पेयर्ड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, वो भी पेयर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। पेयर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो जीन्स होता है उसके अंदर 2 अलील्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, तो ये क्या होते हैं, उसके अलील्स हैं, इसको हम एक को जीन्स बोलेंगे। अभी जो अलील्स होते हैं ये पेयर्ड फॉर्म में है, और क्रोमोसोम जो होता है वो भी क्या होता है, पेयर्ड फॉर्म में होता है, इस टाइप से, ठीक है, ठीक है ना। किस फॉर्म में होता है, पेयर्ड फॉर्म में, जिसको आप होमोलोगस क्रोमोसोम बोल सकते हो। तीसरा उसने क्या दिया था कि जो जीन्स होते हैं उसके अंदर जो अलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। कब, जब होता है गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है।
और ये जब सेपरेशन होता है गैमीट्स का, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये भी जब गैमीट फॉर्मेशन जब होता है तो उस ड्यूरेशन ये सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब ये तो थी सिमिलरिटी जीन्स और हेरिडिटी, जीन्स और जो क्रोमोसोम है उसके बारे में। अब हम बेटा स्टर्न और जो बॉयरी ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी उसके मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट्स जो थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे उसके अंदर सबसे पहले आता है फर्स्ट जो पोस्टुलेट आता है वो आता है कि न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। ठीक है, कि न्यूक्लियस जो होता है उसके पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, कि आपने अगर सेल के बारे में पढ़ा होगा तो ये सेल होती है, इस सेल के अंदर इसके सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब भी क्या होता है बेटा, शुरुआत के अंदर जब सेल डिवीजन नहीं होता तो उस टाइम जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, और वो जो क्रोमेटिन होता है उसके अंदर डीएनए प्लस प्रोटीन होती है। ठीक है, और जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है उसमें जो एक स्टेज आती है जिसके अंदर जो एक क्रोमेटिन होता है ये इस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। ठीक है, तो यही क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस टाइप की, फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, इस क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो क्रोमोसोम न्यूक्लियस जो होता है वो कंटेन करता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट था। और जो क्रोमोसोम्स होता है यही क्या होता है, जो ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और ये क्या होता है, कैरियर होता है किसका, हेरिडिटी का। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। अब जो नेक्स्ट पोस्टुलेट आया था वो नेक्स्ट क्या था, कि जो नेक्स्ट था उसने ये बताया था कि जो एग और जो स्पर्म होता है, ठीक है, नेक्स्ट जो था सेकंड नंबर पे, जो एग और जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इन ऑफस्प्रिंग। इन द हेरिडिटी करेक्ट। ठीक है, तो इसने बताया था कि जो एग और जो स्पर्म होते हैं दोनों के दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है उसके ट्रांसमिशन के लिए। यानी इसका मतलब ये था कि बेटा ये फादर है और ये मदर है। ठीक है, इसके क्या है, स्पर्म होता है और इसका क्या होता है, एग होता है, या ओवम जिसको आप बोल सकते हो। अब उसने ये बताया था कि जो ऑफस्प्रिंग आएगा इसके अंदर, इस ऑफस्प्रिंग के अंदर 50% जो करेक्टर्स होंगे वो फादर के होंगे और 50% जो करेक्टर्स होंगे वो किसके होंगे, मदर के होंगे। तो यानी कि इसका मतलब ये था कि जो स्पर्म और जो एग है दोनों के दोनों का जो कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वल होता है, 50% होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स ये थे। थर्ड जो पॉइंट बोलता है वो ये बोलता है कि क्रोमोसोम्स जो एलील्स होते हैं वो अपना नंबर और अपनी जो शेप्स होते हैं उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो आया था वो क्या था, कि जो क्रोमोसोम होता है वो और जो अलील्स होते हैं वो, ठीक है, या फिर आप जिसको अलील्स को जीन्स भी बोल सकते हो आप, वो क्या करता है, अपना जो नंबर होता है वो और उसकी जो शेप्स होती है वो उसको मेंटेन करके रखता है। मतलब क्या है कि बेटा जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो आपकी जो गैमीट मदर सेल्स होती है वो 2n होती है। ठीक है, और जो गैमीट्स होता है वो क्या होता है, एन नंबर होता है। तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं इसके हाफ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर जो हाफ हुए हैं उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो दोबारा अपना 2n नंबर गेन कर लेता है।
इसका मतलब यही होता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है और क्रोमोसोम पे एलील्स होते हैं, ये दोनों के दोनों जो होते हैं अपने नंबर की जो मतलब अपना जो क्या बोलते कंट्रीब्यूशन जो होता है, क्वांटिटी होती है उनकी, उसका भी, और दूसरा सेप्स, और दूसरा उसका जो नंबर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आया था उसने ये बताया था कि क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमोसोम और जो अलील्स होते हैं, ठीक है, वो ऑलवेज इन पेयर्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब क्या था कि जो क्रोमोसोम होंगे वो भी और जो अलील्स होंगे वो भी हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे, पेयर्ड फॉर्म में मिलेंगे। यानी कि बेटा ये जो क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। दूसरा अलील्स हैं ये, ठीक है। तो बेटा ये भी पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे हमेशा की हमेशा, और दूसरा ये भी पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो ये पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम जो होता है वो और जो अलील्स होता है वो, इसको हम जीन बोलेंगे पूरे को, और इसके अंदर अल्टरनेटिंग फॉर्म जो होती है इसकी वो दो होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, अलील्स बोलते हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या था कि नेक्स्ट जो आया था उसने ये बताया था कि भाई जो गैमीट होता है, ठीक है, जो गैमीट होता है वो गैमीट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम एंड अलील, ठीक है। कि जो गैमीट होता है, फॉर एग्जांपल स्पर्म जो है वो और जो ओवम है वो, ये दोनों के दोनों, ठीक है, या फिर जिसको आप मेल गैमेट बोल सकते हो, फीमेल गैमेट बोल सकते हो, इन दोनों के पास बेटा सिंगल क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम था, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये दो क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। वो जब दो आर्म्स बनती है वो बेटा एक कंडीशन आती है सेल डिवीजन के अंदर, जब आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, तो उस ड्यूरेशन से वो जो आर्म्स होती है स्प्लिट हो जाती है, 2 से 4 बन जाती है, इसकी जो क्रोमोसोम की होती है, ठीक है। दूसरा अगर हमारे पास ये क्या है, क्रोमोसोम्स है, सॉरी ये क्या है, एलील्स हमारे पास। तो जब बेटा गैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, तो जो गैमेट्स के अंदर जो भी स्पर्म होगा या जो भी ओवा होगा, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या करेगा, एक को कंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल्स ये गैमेट मदर सेल है, ठीक है, और उसने क्या बनाया, स्पर्म बनाया, ठीक है। तो इस स्पर्म जो है उसके अंदर एक ही टाइप के स्पर्म जो होगा उसके पास क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम होगा, एक ही होगा, दो नहीं होंगे। दूसरे क्या है, अगर जब हमने क्रॉसिंग कराई थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे, तो उस ड्यूरेशन बेटा हमने इसको गैमेटोजेनेसिस किया था इसके बाद में। तो यानी कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो जब ये अलील्स हैं, जब हम गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, तो एक अलील जो होता है उसके पास क्या होता है, सॉरी एक जो हमारे पास क्या होता है, जो गैमेट होता है उस एक गैमेट्स के पास सिंगल ही अलील होता है। ये दोनों हम नहीं लेते उसके अंदर, जब जाइगोट बनता है तब ये दोनों होते हैं उसके पास, ठीक है। जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेटोजेनेसिस की ड्यूरेशन क्या होगा कि जो वन गैमेट होगा उसके पास क्या होगा, सिंगल अलील्स होगा, ठीक है, सिंगल अलील होगा या सिंगल क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर कि जो नेक्स्ट जो था वो ये बोलता है कि जो पेयर्ड कंडीशन होती है वो रिस्टोर हो जाती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। पेयर्ड कंडीशन रिस्टोर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस बेटा हम क्या कराते हैं कि क्रॉस कराते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो ये बेटा ये जो अलील्स है किस फॉर्म में है, पेयर्ड फॉर्म में है, ये भी क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है। तो जब हम इसके गैमीट बनाते हैं तो ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए इस टाइप से। तो सेपरेट होने के बाद दोबारा हम क्या करते हैं, इसके बीच में क्रॉस कराते हैं,
ठीक है। तो क्रॉस कराते हैं, क्रॉसिंग का मतलब होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो है, ये जो एलील्स है इसके, ये एलील्स क्या हो रहे हैं, दोनों सेपरेट हो रहे हैं। तो गैमेटोजेनेसिस जब होती है, इस प्रोसेस को यहाँ पे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस जो होती है, वो गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि ये जो एलील्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होती है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो पेयर्ड जो कंडीशन है उनकी वो दोबारा आ जाती है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि पेयर्ड जो कंडीशन होती है वो रिस्टोर हो जाती है ड्यूरेशन या ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये था कि फर्टिलाइजेशन की ड्यूरेशन क्या हो जाती है, वो रिस्टोर हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट जो पोस्टुलेट था वो ये बताया गया था इसके अंदर कि कोई भी स्पीसीज जो है उसके अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है इज ओनली डिपेंड अपॉन ए पर्टिकुलर chromosome that is known as sex chromosome, ठीक है। ये बोलता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, कि वो बेबी जो है वो गर्ल्स है या बॉय है, तो वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेटा वो डिपेंड करता है किस पे, सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी क्या हो गया 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ह्यूमन की ईच एंड एवरी सेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ, ठीक है। कोई भी गैमेट है वो बना है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि ये बेटा जो सेल्स होती है जिसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो ऑटोसोम्स होते हैं इस पे सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है इसी पे डिपेंड करता है कि वो जो बेबी है आइदर गर्ल्स आइदर बॉयज, ठीक है। तो क्या है कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास ऑटोसोम्स होते हैं 22 पेयर, प्लस में एक्स एक्स किसके पास होगा भाई, जो मदर है उसके पास होगा, दूसरा ऑटोसोम्स प्लस में एक्स वाई। अब ये जो एक्स 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 वाई जो होते हैं ये इसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आती है तो वो डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, इसी पे, सेक्स क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो ये क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है सिर्फ एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे, जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आती है कि अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखते हो, एक दूसरी बात बताता हूं कि जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इसको क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है, कि इनहेरिटेंस के अंदर किस टाइप से जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। उसके अंदर एक साइंटिस्ट था मॉर्गन, ठीक है, जिसको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। जो मॉर्गन था, इस मॉर्गन ने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंट किया था, इस थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मॉर्गन ने, ठीक है। जो फ्रूट फ्लाई होती है, ठीक है, ड्रोसोफिला मैलिग्नोस्टर जो है फ्रूट फ्लाई, उस पे उसकी हेल्प से उसने क्या किया था, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो ये जो थ्योरी थी इसके अंदर लास्ट के अंदर अगर आप एनसीईआरटी देखते हो तो उसके अंदर लास्ट के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक चीज दी हुई होगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या दिया है कि जो क्रोमोसोम है हमारे पास इस टाइप से, ठीक है, एक सेल है इसके अंदर इस टाइप से क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसके अंदर दिया है कि ये जीवन है, जीवन फेज के अंदर है, यानी कि यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो अपने 11th के अंदर एक सेल साइकिल पढ़ी होगी और सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो उसके अंदर बेटा जो जीवन फेज होता है उसके बाद एस फेज आता है, उसके बाद G2 फेज आता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या दिया होगा, जीवन फेज, इस थ्योरी क्लास में डायग्राम दिया होगा एनसीईआरटी के अंदर, और इसके बाद ये दिया होगा इस टाइप से, ठीक है, और यहां पे नीचे लिखा होगा G2 फेज, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है कि G1 फेज के बाद एस फेज आएगा, उसके अंदर क्या होता है कि जो जीनोम्स होता है, जो हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल्स होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स होता है, वो डबल हो जाता है। तो इस टाइप से डबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पहुंच गए G2 फेज के बाद, इसके अंदर दिया होगा आपके पास एक स्टेज आती है जिसको आप बोलते हो मियोसिस फर्स्ट के अंदर एनाफेज आती है, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, इस एनाफेज के अंदर क्या होता है कि आपके क्रोमोसोम जो है इस टाइप से अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और जो मियोसिस सेकंड है दे रखा होगा नेक्स्ट के अंदर, और उसके अंदर ये दे रखा होगा इस टाइप से। लास्ट में दिखा रखा होगा जर्म सेल। इस टाइप से एनसीईआरटी के अंदर मेंशन होगा लास्ट का एक डायग्राम। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि G1 फेज जो होता है, ये इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि किस टाइप से क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं और किस टाइप से जर्म सेल्स होती है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हम सेल साइकिल की बात करते हैं, तो सेल साइकिल के अंदर क्या होता है कि G1 फेज के बाद एक एस फेज आता है, और एस फेज के बाद एक G2 फेज आता है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो एस फेज आता है उसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम क्या हो गया, यहाँ पे डबल हो गए हैं, ठीक है ना। सिंगल आर्म्स के स्प्लिट होकर डबल आर्म्स के हो गए हैं। अब मियोसिस की जो फर्स्ट की जो एनाफेज पढ़ी होगी आपने, उस एनाफेज के अंदर एक क्रोमोसोम दिया होता है, और वो क्रोमोसोम जो होता है वो अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो मियोसिस सेकंड आती है उसके अंदर क्या होता है कि जो मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो सेल्स आती है, वो उसके बाद मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद मियोसिस सेकंड में पहुंचती है वही सेल। तो मियोसिस सेकंड में जैसे ही पहुंचती है तो स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो इस टाइप से हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अब जो जर्म सेल्स बनती है उसके अंदर इस यहां से और यहां तक पहुंचते हैं हम। तो बेटा जो जर्म सेल्स होती है, ठीक है, जर्म सेल होती है, उस जर्म सेल्स के पास एन कंडीशन होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं दिखा रखा, सिर्फ ये दिखा रखा है इसके अंदर कि हमारी जो गैमीट मदर सेल्स होती है, उस गैमीट मदर सेल्स के अंदर N2N कंडीशन होती है, ठीक है, इस टाइप से। और 2N कंडीशन जो होती है उसके बाद क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्रोमोसोम दिखा रखे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो किस टाइप से अरेंज होते हैं, किस टाइप से डिवाइड करते हैं और किस टाइप से सेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशन होती है इसके अंदर क्या होता है कि जब अगर हम बात करते हैं हमारी जो गैमीट मदर सेल्स होती है, तो उसके बाद बेटा उसके अंदर 2N वाली कंडीशन होती है। उसके बाद जो गैमीट बनते हैं उस गैमीट के अंदर क्या होता है कि N कंडीशन आ जाती है, ठीक है। और जब ये N कंडीशन होती है उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन जब होता है, तो उस फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है उस फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास गैमीट आए हैं वो गैमीट फ्यूज करते हैं, तो बेटा वो अगेन 2N कंडीशन वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक्स फॉर टुडे।